कर लेने वाला। अच्छा, अब बच्चे हैं, छोटे हैं, वो लोग नहीं पढ़ सकते, तो वो लोग क्या करें? तो इसी पांचों कुल का जो तावीज़ है ना, नक्श, वो लिखकर बच्चे के गले में डाल दें, घर में हिफाजत के लिए लगा लें। अगर कोई बीमार है तो उसको पीने के लिए दे दें। लेकिन कमाल का नक्श है इसकी तासीर भी। और जो लोग इस नक्श की ज़कात अदा करना चाहते हैं वो उस नक्श की ज़कात भी अदा कर सकते हैं। अब ये देखें, नक्श आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, ठीक है। अब इसके जो मैं इसके चार पाँचों कुल के जो नक्श है ना, अब सूरह जिन के जो अदद बनते हैं ना, वो बनते हैं 60,633, यानी कि 60,633। सूरह काफिरून के जो अदद बनते हैं वो 2,832। सूरह इखलास के अदद बनते हैं 1002, यानी कि 1002। सूरह फलक के बनते हैं 8,677। सूरह नास के बनते हैं 5,296। और अगर इन पांचों को एक जगह जमा कर दिया जाए तो अदद बनते हैं 78,440, यानी कि 78,440। अब अगर 78,440 को हम मुफरद अदद में लेकर आते हैं, यानी कि इनकी कैलकुलेशन करते हैं, 4 और 4 8, 8 और 8 16, 16 और 7 23, यानी कि अगर 23 को मुफरद अदद में लेकर आएंगे तो अदद बनेगा 5। अब देखें तरतीब, देखें, इन पांचों के अददों को मिलाया और मुफरद लेके आया तो अदद बना 5। अब इसकी पढ़ने की तरतीब क्या है? पहले दिन हमने पहले दिन जो हम पढ़ेंगे सूरह जिन एक बार, सूरह जिन पूरी पढ़नी है। उसके बाद सूरह काफिरून 2 बार, आई बात समझ में, और सूरह नास 3 बार, सूरह फलक 4 बार, सूरह नास 5 बार, और इसको 5 ही बार पढ़ेंगे। और 5 ही की इसकी तरतीब है, और 5 ही की इसकी तरतीब है, और इसी तरतीब से पांचों कुल का ये नक्श तरतीब दिया है। अब देखें, इसमें ही सबसे पहले आ गया कुल उहिया। इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखी जाएगी, इसको हम शुरू करेंगे कुल उहिया से, इस नक्श को। उसके बाद लिखेंगे कुल या अय्युहल काफिरून, फिर बाएं जानिब लिखेंगे कुल हुवल्लाहु अहद, फिर नीचे दाएं जानिब लिखेंगे कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, और फिर लिखेंगे कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। उसके बाद 16 के खाने, और 16 के खाने को अगर हम तरतीब देते हैं तो 34 की चाल बनती है, और 34 की चाल को हम 78,440 इसके पांचों कुल के आदाद बनते हैं, और इसकी नश की तरतीब है। और जब हम इसकी पूरी तरतीब को एक जगह से काउंट करते हैं, कि जैसे अब सबसे आप पहली लाइन पे आए जिसपे कुल या अय्युहल काफिरून लिखा हुआ है, ठीक है, इस पे लिखा हुआ है 78,440। उसकी नीचे वाली लाइन पे आते हैं 78,451, उसकी नीचे वाली लाइन पे आते हैं 78,445, फिर नीचे वाली लाइन पे आते हैं 78,454। अब इनको हम पूरा कैलकुलेशन करते हैं ना, पूरी की अदद अगर जमा करते रहते हैं, सबको जमा करते हैं, तो इसके अदद बनते हैं 3,13,790। कितने बनते हैं? 3,13,790। अब इसको कहीं से भी कैलकुलेशन करेंगे आप तो अदद इसके यही बनेंगे 3,13,790। अब 3,13,790 पूरे नक्श के अंदर कहीं से भी इसको जमा करेंगे ना आप, अदद यही बनेंगे। अब इसको अदद को जमा करें 3,13,790 को, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 7 14, ठीक है, 14 और 9, 14 और 9 बनते हैं 23। 23 को जमा करेंगे अदद आएगा 5। आ गई वही तरतीब पूरी, यानी हमने पांचों कुल को मिलाया, उसके अदद मुफरिद में लेकर आए, 5 बना। हमने नक्श भरा, नक्श को 16 की चाल पे 34 की तरतीब से हमने नक्श भरा, और जब तमाम खानों को हमने एक जगह मिलाना शुरू करा तो अदद बनेगा 5, और है पांचों कुल। देखो एक बात याद रखना, कुरान की कोई भी आयत है, कोई भी सूरत है, वो सब की सब एक तरतीब के साथ हैं, एक तरीके के साथ है। असल में उस तरतीब को समझ लेना ही मार्फत है। कुरान में बड़े राज हैं अल्लाह तबारक तआला के। ये सिर्फ 5 मैंने वो
आसान से राज बताएं कि जिनसे हम इन से फ़ायदा ले सकते हैं, इन मखलूक़ात से महफूज हो सकते हैं, हिसार में आ सकते हैं, जादू टोने से महफूज हो सकते हैं, हर किस्म की शरी मखलूक़ात से महफूज हो सकते हैं। लेकिन तरतीब है इसकी, तरतीब ध्यान में रखिएगा कि 5 की। और 5 का जो हिस्सा है ना, वो ये समझ लें कि इल्मुल आदात के अंदर, इल्मुल आदात के अंदर इन 1 से लेकर 9 के आदत का मरकज है। मरकज समझते हो? मरकज कहते हैं बिल्कुल बीच दायरे को, जो दोनों के तवाजुन को बरकरार रखे हुए है। यानी कि 1 से लेकर 4, और फिर आता है 5, और फिर 6 से लेकर 6, 7, 8, 9, यानी कि 4 यहां, 4 ऊपर, बीच का मरकज 5 का। यानी कि 5 के अंशे की वो खुसूसियत है कि जो 1 से लेकर 4 के अदद की भी कुव्वत और 6 से लेकर 9 के अदद की भी कुव्वत, यानी कि इन 8 अदद की कुव्वतों का मजमुआ गोया हुआ 5 का हिस्सा। अब 5 के हिस्से के अंदर क्या क्या इसरार है? सबसे पहली खुसूसियत जो तमाम से ज़्यादा अफजलियत है, तमाम इंसानों पर अफजलियत है, वो क्या है? पंजतन। यानी कि पंजतन पाक 5 लोग कि जिनके बारे में कहा जाता है, कि जिनके बारे में कहा जाता है कि इनके वसीले से बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि पंजतन पाक के वसीले से अगर कोई दुआ की जाए तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। कि ये पंजतन पाक वो 5 हस्तियां हैं कि जो कुरान की उस आयत पर उन पर सरदर्द होती है, सादिर होती है, जो अल्लाह ताला कहते हैं ना कि वस्साबिकून के सबकत ले जाने वाले लोग हैं। कि ये वही 5 हस्तियां हैं जो तमाम बनीनो इंसान के ऊपर सबकत ले गई। अब वो 5 कौन है? सबसे पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मौलाए कायनात हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम, तीसरा हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत इमाम हसन अली मकाम, हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम। ये पंजतन है। और ख़ासकर इस अमल पढ़ने वाले को इनकी निस्बत भी हासिल हो जाती है। वो कहते हैं ना, अजमतें होने लगी उन पर निसार जब चला है कारवाने करबला। यानी कि ये वो हस्तियां हैं कि जिन पर अजमतें निसार हुई हैं। और इन 4-5 कुल का अमल कर लेने वाला शख्स को सबसे बड़ी जो निस्बत मिलती है, जो निस्बत उसकी कायम होती है ना, वो इन पंजतन के वसीले से होती है। उनकी निस्बत कायम हो जाती है, उनकी मोहब्बत इनके दिलों में राज कर जाती है। और अगर सलासिल की तालीमात को देखते हैं, इल्म रूहानियत के समंदर को देखते हैं, तो दरवाज़ा यही पंजतन पाक हस्तियाँ हैं कि जिसने भी गुजरना है इसी दरवाजे से गुजरना है, जिसने भी पाना है इन्हीं दर से पाना है, जिसने रूहानियत का जो मकाम हासिल करना है वो इन्हीं से हासिल करना है। क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत से, अपनी अता से, अपनी फजल से अल्लाह ने उनको ये इख्तियार अता फरमा दिया है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं ना, इन्ना आतैना कल कौसर, के महबूब हमने तुम्हें कौसर अता की, हमने तुम्हें कसरत अता कर दी है, हर नेमतों पे कसरत अता कर दी है। अब तुम जिसे जो चाहो दे सकते हो। तो मैंने सही कहा ना, देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, लेकिन अल्लाह ने अपनी दस्ते कुदरत से अपनी इन हस्तियों को जो कुछ अता किया है ना, वो किसी को भी अता नहीं किया। और जितने भी औलिया कराम को जो फैज़ मिला ना, वो तमाम इन्हीं 5 हस्तियों से मिला। और कायनात में जो कुछ 5 राज हैं, वो पांचों के पांचों इन्हीं के बातिन से, इन्हीं के बदन से, इन्हीं के ही कल्ब से वो राजों के चश्मे जाहिर होते हैं, जारी होते हैं।
यानी कि पूरे सलासिल की तालीमात के अंदर जो 5 फैज़ है ना, वो इन्हीं 5 हस्तियों से है। और 5 कुल के जो राज खुले वो इन्हीं 5 हस्तियों पे खुले। लेकिन तरतीब देखें 5 कुल की क्या है और 5 हस्तियों की क्या है, आपके समझ आ जाएगा 5 कुल के क्या राज हैं अल्लाह ताला के, और किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कि हम इससे क्या फैज़ ले सकते हैं। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं ना कि और निशानियाँ उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। यानी कि इन 5 कुल में जो कुछ मौजूद है ना, वो इंसान के लिए काफ़ी है। और 5 कुल पढ़ने वाला कभी भी गुमराही के रास्ते पे नहीं जाता, ये बात याद रखना। अल्लाह ताला उसे अपने दुश्मनों से भी महफूज कर देता है, अल्लाह ताला उसके ऊपर जहन्नम की आग हराम कर देता है जो शख्स 5 कुल को अमल अपने विर्द में रखता है। मैं समझता हूँ औलिया कराम की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो 100% हर वली इन कुल को ज़रूर अपने मामूल में रखता है। क्योंकि बाकायदा हुजूर ने हुक्म फरमाया है कि जो शख्स सोने से पहले सूरह फलक, सूरह इखलास 3 बार पढ़ता है, सूरह फलक पढ़ता है, सूरह नास पढ़ता है, और अगर उस सोते हुए उसकी मौत हो जाती है तो उसके लिए ये भी शहादत का दर्जा है, वो सीधा जन्नत में जाएगा। मतलब जब वो सोता है ना तो वो गुनाहगार नहीं सोएगा। ये खासियत है इन कुलों को पढ़ने वाले पर शख्स पर, अल्लाह का करम है, ये फजल है उसका कि वो कितने ही गुनाहगार क्यों ना हो, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा सिर्फ इन कुल के बदौलत, इस कुल पढ़ने की वजह से। वो पढ़ के सोएगा, वो बिल्कुल ऐसे सोएगा जैसे कोई बच्चा मासूम सो रहा है, और अगर वो सोते हुए अपना सफ़र कर गया तो वो शहादत का दर्जा है। और जो शख्स सुबह शाम सिर्फ एक बार इसी तरतीब से पढ़ लेता है, वो भी इसी दायरे में आ जाता है, हिसार में हो जाता है। अमल के लिए इसी तरतीब से अमल कर लें। ये आम लोगों के लिए भी ये तरीक़ेकार है, ख़ास लोगों के लिए भी है, और हर किस्म के मामलात के लिए भी है। तो मैं समझता हूँ आज की तरतीब समझ में। अच्छा, ये नक्श कि अगर ज़कात अदा करना चाहें तो ये 5 मरतबा रोज़ाना नक्श लिख लें, आई बस समझ में, और उसको पूरे 21 दिन तक लिख लें। अच्छा, 5 नक्श भी रोज़ लिखे जा सकते हैं, 7 भी लिखे जा सकते हैं, 11 भी लिखे जा सकते हैं, 15 भी लिखे जा सकते हैं। अब इसी तरतीब से आप बयाज़ शाज़लिया में तहरीर कर लें कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 5 बार कर लें, 7 बार कर लें, 11 बार कर लें या 15 बार कर लें। अच्छा, इस नक्श को 34 मरतबा भी लिखा जाता है, वो आपकी हिम्मत है। अच्छा, जो शख्स इसकी ज़कात नहीं अदा कर सकते वो खाली इसी तरतीब से नक्श लिख कर बच्चे के गले में डाल सकते हैं या अपने घर में लगा सकते हैं, इजाज़त है मेरी तरफ से। अच्छा, इसका ताल्लुक़ हमारे ख़ानदान कादरिया से है, और अक्सर बुज़ुर्गान दीन ने इसकी बाकायदा तौर पर ज़कात अदा की है, और अक्सर बुज़ुर्गान दीन ने इसी तरतीब से अमाल को तालीम फरमाया है। ये वो तरीके तो बहुत हैं इसके पढ़ने के, लेकिन ये वो ख़ास तरीका है जो सीना बसीना चला आ रहा है। मैं वो तरीके नहीं कहा, नहीं, ये तरीके आपको किताबों में नहीं मिलेंगे, वरना मुझे कोई दिखा दे, किसी एक किताब का भी दिखा दे। ये वो तरीक़ेकार हैं जो बुज़ुर्गों ने सीने से निकाल के दिए अपने। मैं जब भी तो कहता हूँ कि ट्रांसमिशन शुरू करने से पहले कि आप लोग अपने दामन को कुशादा कर लो, अपने सीने खोल दो, ताकि हमारे सिलसिले की तालीमात को आप बर्दाश्त कर सको, उसको अपने अंदर जब्स कर सको, उससे ख़ुद भी फैज़ उठाओ, दुनिया को भी फैज़ पहुँचाओ। मेरी तरफ से मेरे तमाम चाहने वालों को, जो लोग मेरे साथ इस